अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाएं चल रही हैं और उसी कथा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथा प्रस्तुत है। ये कथा अम्बा की चल रही है। पिछले एपिसोड में भी कुछ कहानी मैंने अम्बा के बारे में बताया था कि अम्बा कौन थी, क्या थी, और उसके बाद अम्बा की वजह से भीष्म और परशुराम का युद्ध हुआ, जिसमें भीष्म ने परशुराम के ऊपर विजय प्राप्त करी। लेकिन उसके बाद परशुराम अम्बा से बोलते हैं कि भाई मैंने तो तेरे लिए युद्ध किया, तूने भी देखा, मैंने अपना पूरा शक्ति लगाकर, मन लगाकर युद्ध किया, लेकिन मैं भीष्म पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। मेरा तपोबल केवल इतना ही है। देवी, अब तेरी जहां भी इच्छा है तू वहां चली जा। अब तू भीष्म के ही शरण में चली जा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। भीष्म ने मुझे जीत लिया है। तब अम्बा जो है परशुराम जी से बोलती है कि आपका कहना ठीक है, वास्तव में भीष्म जो हैं वो देवताओं के लिए भी अजेय है, उनको जीतना मुश्किल है। आपने पूरी शक्ति से युद्ध किया, पराक्रम दिखाया, जिसे भीष्म के सिवा कोई और नहीं रोक सकता था। आपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी किया, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन मैं किसी भी प्रकार भीष्म के पास तो जाऊंगी नहीं। अब मैं वहीं जाऊंगी जहां मैं ऐसी बन सकूं कि युद्ध भूमि में स्वयं भीष्म पितामह को मैं मार सकूं। उसके बाद परशुराम जी तो चले गए अपना महेंद्र पर्वत तपस्या करने के लिए, और अम्बा तपस्या करने के लिए वो वन में चली गई। भीष्म ने अपने गुप्तचर लगा रखे थे उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। भीष्म थोड़ा चिंतित भी रहने लगे, और जब उन्होंने ये बात नारद जी को बताई, नारद भीष्म को बताई, उन्होंने कहा कि कन्या के विषय में आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये नारद जी कह रहे हैं, कन्या के विषय में आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। दैव के विधान को पुरुषार्थ के द्वारा नहीं टाला जा सकता है। उधर अम्बा ने कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले 6 महीनों तक केवल वायु पीकर जो है वो ठूंठ की भांति खड़ी रही। फिर 1 वर्ष जो है यमुना की जल में घुसकर तपस्या करी। फिर 1 वर्ष जो है अंगूठे पर खड़ी रही। फिर एक सूखा पत्ता खाकर जो है वो तपस्या करी। अम्बा इस प्रकार जो है 12 वर्षों तक वो तपस्या करती रही, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। फिर वो जगह जगह तीर्थों में घूमने लगी, स्नान करने के लिए, तपस्या करने के लिए जाती, इधर से उधर विचरती। तभी एक दिन जो है माँ गंगा ने प्रकट होकर अम्बा से कहा कि तू किसके लिए अपने शरीर को इतना कष्ट दे रही है, क्यों सुखा रही है, मुझे बता। तो अम्बा बोली कि भीष्म ने परशुराम जी को तो युद्ध में परास्त कर दिया, अतः अब मैं भीष्म के विनाश के लिए ही कठोर तपस्या कर रही हूं। तब गंगा बोली, तू कुटिल आचरण कर रही है, तेरा ये मनोरथ जो है कभी भी पूर्ण नहीं होगा। तू यदि भीष्म के विनाश के लिए प्रयत्न करते रहेगी तो मेरी तो नज़र में तू टेढ़ी ही बनी रहेगी। कुछ समय बाद अंबिका ने वहीं वन में अपना शरीर छोड़ने के बाद जो है उसने शरीर छोड़ दिया, और आधे शरीर से वो अम्बा नदी के नाम से प्रसिद्ध हुई, और आधे शरीर से वो फिर से कन्या बनकर प्रकट हुई। दूसरे जन्म में फिर अम्बा जो है भीष्म के विनाश के लिए तपस्या करने लगी।
महर्षियों के पूछने पर कहती थी कि भीष्म के कारण ही मैं ये दुख झेल रही हूँ। पति लोक से वंचित होकर इस जगत में न तो मैं स्त्री रह गई हूँ और न ही पुरुष। उस भीष्म को मारे बिना मैं तपस्या से नहीं हटूंगी और मुझे स्त्री रूप से विरक्ति हो गई है। तब भगवान शिव ने भी महर्षियों के बीच जो है वो अम्बा को साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तो अम्बा ने भीष्म की पराजय का वर मांगा। तो भगवान शिव बोले, तू अवश्य भीष्म का वध करेगी। अम्बा बोली, देव मैं तो स्त्री हूं, तो युद्ध में मेरी विजय कैसे होगी। तब महादेव बोले, तू रण क्षेत्र में भीष्म को अवश्य मारेगी और इसके लिए समय पर पुरुषत्व भी प्राप्त कर लेगी। दूसरे शरीर में जाने पर तुझे इन बातों का स्मरण भी रहेगा, यानी इस जन्म में नहीं, तू दूसरे जन्म में ही ये काम कर पाएगी। तू द्रुपद कुल में उत्पन्न होकर महारथी वीर होगी और विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाली योद्धा बनेगी। पहले तू कन्या के रूप में उत्पन्न होगी और फिर कुछ काल के बाद पुरुष हो जाएगी। अब ये वरदान देकर भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद अम्बा ने आनन फानन में तुरंत ही जंगलों से जो है लकड़ियां बहुत सारी इकट्ठी करी, एक विशाल चिता बनाई और उसमें आग लगा दी और भीष्म के वध का संकल्प लेकर वो चिता में प्रवेश कर गई। अब दूसरे जन्म में अम्बा का क्या होता है वो जानने के लिए मेरा आगे का अगला एपिसोड देखिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो इसको अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य कीजिए। मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।